uh, heavenly heavenly peace God has granted upon the family of dear brother Ranjit in this difficult situation. और मैंने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने प्रिय रंजित सर के परिवार में जो स्वर्गीय शांति को प्रदान किया. It is only we Christians can experience this kind of peace in the midst of these troublesome situations. और इस प्रकार के जो कठिनाई भरे समय के दौरान व परिस्थितियों में केवल मसीही लोग ही उस अनुभव को, उस शांति को अनुभव कर पाते हैं. Because we are heavenly citizens, the heavenly provisions are there for all of us. क्योंकि हम लोग स्वर्गीय नागरिक हैं, इसलिए हमको जो स्वर्गीय व्यवस्थाएं जो परमेश्वर हमारे लिए करके देते हैं वो हमारे लिए होती हैं. Last few weeks we have been looking into the different aspects of heavenly lifestyle. और पिछले कुछ हफ्तों से हम लोग जो है कुछ ऐसे तथ्यों को हम लोग सीखते चले आ रहे हैं जो हमारे स्वर्गीय नागरिक के जीवन शैली कैसे होना चाहिए उसके विषय में. Today we are going to turn our attention to Matthew chapter 7 verses 24 to 27. और आज हम लोग जो है मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 27 मैथ्यू चैप्टर 7 7:24 to 27. 7 का 24 से लेकर के 27 तक. कोई भी व्यक्ति पढ़ने में जिसको जल्दी मिलता है मदद करें. मत्ती लिखित सुसमाचार 7 अध्याय 24 से लेकर के 27 तक. इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नहीं ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और में बरसा और बाढ़ें आई और अंधियारा उस घर पर टक्करें लगी परंतु वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी. परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता है वह उस निर्बुद्धि मनुष्य की नहीं ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और में बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस पर टक्करें लगी और वह गिरकर सत्यानाश हो गया. तब यीशु ने ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई. और आगे ब्रदर ये बस हो गई. 27 तक पढ़ लिया. 28 तक पढ़ दिया. ओके ठीक. Okay, thank you for the reading. After the big sermon on the Mount, Jesus Christ is concluding that sermon with an example. और प्रभु यीशु मसीह ने उस पहाड़ी उपदेश को एक बड़ा उपदेश देने के बाद में जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो उस उपदेश का जो अंत है वो यहाँ पर एक उदाहरण के साथ यहाँ पर करते हैं. Here Jesus Christ is comparing a man who has a stability to a wise man and man who has this they doesn't have stability to a foolish man. और यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति के जीवन में जिसके जीवन में कोई स्थिरता नहीं है व जो एक जगह स्थिर नहीं रहता उस व्यक्ति को एक मूर्ख व्यक्ति के उसको नाम देते हुए उसका उदाहरण करते हैं. Both men are building two different houses. और दोनों मनुष्य हैं वो अलग अलग दो घरों को बनाते हैं. What is the difference between these two houses? और इन दोनों घरों के बीच में अंतर क्या है, भिन्नता क्या है? Actually, when outwardly both the houses are the same. और यदि हम बाहरी तौर से देखें तो दोनों घर जो है समान है दिखने में. Only difference is the foundation. One foundation is upon the rock and other one put the foundation on the sand. और उनका लेकिन जो भिन्नता उनमें है वो उनकी जो नींव डाली गई है उसमें भिन्नता है. एक मकान का एक घर का जो नींव है वो चट्टान पर डाली गई है और दूसरे मकान की नींव जो है वो बालू पर व रेत पर डाली गई है. Here the difference is not outward. और यहाँ पर जो अंतर है भिन्नता वो
बाहरी तौर से नहीं है, but only the inner differences are there, means internal or foundational differences are there for these two houses. लेकिन इन दोनों घरों के बीच में जो आंतरिक व छुपी हुई व रहस्यमयी भिन्नताएं व अलगाव है। The same thing is Jesus Christ has been mentioning through these 5, 6, and 7, 3 chapters of Matthew. और ये सारी बातें व इसी प्रकार का बातें जो है प्रभु यीशु मसीह 5, 6, 7 अध्याय मत्ती के जो 3 अध्याय हैं उनमें इन बातों के विषय पर वो चर्चा करते आए हैं। Here, verse 24 is beginning like this. Therefore, everyone who hears these words of mine. और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर वचन 24 को यहाँ पर इस रीति से आरंभ करते हैं कि इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है। These words means the words Jesus Christ has been preaching from Matthew chapter 5 to 7, and after concluding these words, Jesus is telling that if somebody is everyone who hears these words. और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुन करके, ये बातें सुनने का अर्थ क्या है प्रभु यीशु मसीह, इसका मतलब ये है कि जिसको हम पढ़ते हैं 5 अध्याय से 7 अध्याय तक जो कोई भी व्यक्ति और जो बातें प्रभु ने कही यदि उनको सुन करके उनको मानता है तो वो एक बुद्धिमान मनुष्य के समान है। These words are more higher than the human philosophies. और ये जो वचन है वो जो मानसिक और मनुष्यों की जो उन विचारों से व मनुष्यों की शिक्षाओं से अलग हैं। The attitude behind the actions are more emphasized in these 3 chapters. और बाहरी तौर से नहीं वरन आंतरिक तौर का जो अनुभव है वो ज्यादातर और अधिकतर उसका इसमें इस्तेमाल किया गया है। So we can call it as beatitudes. So the attitudes are there in that word itself. और यहाँ पर इसीलिए जो वचन कहता है यदि हम कहें तो अपने आप में एक अपन को एक अपना स्वभाव बना के रखना है और एक एटीट्यूड अपने अंदर एक गुण होना चाहिए। तो ये जो गुण है वो इस वचन में ही छुपा हुआ है। So when we deeply go through these words, we will get the lifestyle or the attitude of a heavenly citizen, and we can see what it should be. और इसलिए जब हम जो है इस वचन के अंदर जाएंगे तो जो गुण है वो स्वर्गीय और नागरिक का और शैली का जो गुण है वो इसमें छिपा हुआ है, उस वचन में हम लोग जाएंगे। We can divide into 11 parts when we totally think about this the Sermon on the Mount. और यदि हम जो है जो पहाड़ी उपदेश को यदि हम इसको विभाजित करने का विचार करेंगे तो इसको हम कम से कम 11 भागों में विभाजित कर सकते हैं। In verses 1 to 12, we see who is a blessed people. और यदि हम देखते हैं 5 अध्याय 1 से लेकर के 12 तक हम देखते हैं वहां पर जो उपदेश है वो इस बात पर है कि कौन है वो धन्य मनुष्य। If a believer is looking things from heavenly perspective, they are blessed ones. और यदि एक विश्वासी जो है स्वर्गीय नजरिए से उन आशीषों को देखता है तो वो व्यक्ति एक धन्य व्यक्ति है। Here, the things explained here is totally opposite to the world's worldview. और यहाँ पर जो बातें और जो बातें यहाँ पर व्याख्या की गई है वो बातें व विचार जो है संसारिक नजरिए से वो पूर्ण रीति से भिन्न है व अलग है। My focus is not on those first paragraph. और पहला उस पैराग्राफ में मेरा जो है विचार और मेरा जो है फोकस नहीं है। If I get time, I will come back to that passage. और यदि मुझे समय मिलेगा तो मैं उस वचन पर भी और वो उस भाग में भी आऊंगा। And the second passage, second portion, means in the 11 portions, the second portion is chapter 5 verses 12 to 16. और दूसरा जो भाग है वो है 12 से लेकर के 16 भाग तक। There we see the example of salt and light.
वहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने उदाहरण दिया, नमक और ज्योति का उदाहरण दिया। The salt gives the taste, और इसलिए नमक क्या है, नमक जो है वो स्वाद देता है, and a light gives us the light. और जो ज्योति है वो प्रकाश देती है हमको। So it's all gives us a core thing that helps the human beings to taste and see. और इसीलिए वो उदाहरण का मतलब यह है कि वो नमक है जो वो स्वाद देता है एक व्यक्ति के, विश्वासी के जीवन के लिए, और जो ज्योति है वो जो है वो प्रकाश देती है उस व्यक्ति को देखने के लिए संसार में। So if a believer gives taste like a salt or gives light like a lamp, the Heavenly Father will be glorified. मेरे प्रियो, यदि एक इसी रीति से एक विश्वासी व स्वर्गीय नागरिक का होने के नाते यदि एक विश्वासी नमक के समान यदि स्वाद देगा और ज्योति के समान यदि प्रकाश देगा, तो उन दोनों के द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी जो स्वर्ग में है। And in the third passage is 5 verses 17 to 20. और तीसरा भाग है जो 17 से लेकर के 23वां वचन तक। Who is greater according to heavenly perspective? और स्वर्गीय नजरिए से कौन जो है वो इस पृथ्वी पर अति महान है? One who follows the word of God without the Pharisaic attitude, they will be greater in heaven. और यहाँ पर वो बात यहाँ पर इस रीति से कही गई है कि जो कोई व्यक्ति बिना किसी रुकावट के व हिचकिचाहट के वक्त बिना किसी गलती के वो परमेश्वर के वचन को यदि वो पालन करते हैं, तो वो परमेश्वर के नजरिए से स्वर्ग में अति महान होगा। The fourth passage, that is the main focus I would like to bring today. और जो चौथा जो भाग है वो मैं आपके सामने आज लाना चाहता हूं, वो अति जरूरी है और आवश्यक है। Because it was a busy day for me today, I didn't get a chance to prepare a PowerPoint. और मैं बहुत ही ज्यादा व्यस्त था, जिसके कारण जो पावर पॉइंट हैं उनको मैं तैयार नहीं कर पाया। Yeah, when I'm teaching this, I thought if there was a PowerPoint, it would be better for me to explain. और मैं जब प्रचार कर रहा था तो सिखा रहा था, तो मुझे मन में विचार आया कि यदि पावर पॉइंट होता तो मेरे लिए सहायक होता, ताकि मैं अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर सकूं। Shall we read chapter 5 verses 21 to 21 and 22 first? Okay, chapter 5. 5:21 and 22. Okay. 5 का मत्ती लिखित सुसमाचार 5 का 21 से लेकर के 22 तक कोई पढ़िए भाई। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई का परखुत करेगा वह कचहरी में दंड के योग होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, नरक की आग में दंड के योग होगा। Here the passage starts like this. You have heard that the ancient were told. और यहाँ पर एक वाक्य इस रीति से आरंभ होता है, वचन 21 की तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था। We know that you shall not commit murder. That is there in the book of law. और जैसे कि वो हम इस बात को जानते हैं कि व्यवस्था की पुस्तक में लिखा हुआ है कि तुम जो है किसी की हत्या ना करना। And we know that even those who are not Jews, all around the world, everyone's conscience will say that you shall not commit murder. यद्यपि यहाँ तक कि यहूदियों लोगों के अलावा भी जो पूरे संसार में जिन लोगों के पास परमेश्वर की इस व्यवस्था के रूप में उनके पास व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी उनका जो विवेक है वो इसकी गवाही देता है कि तुम किसी की हत्या ना करना। And every country's their law and their jurisdictions will say that whoever commits murder
shall be liable to the court. और यहाँ तक कि हर एक देश की जो न्याय व्यवस्था है वो भी इस बात को कहती है कि जो कोई भी हत्या करेगा वो जो है कचहरी के दंड के योग्य ठहरेगा। So in general, the statement is very correct. You shall not commit murder. और इसलिए सामान्यतः ये जो स्टेटमेंट है वह एक जो घोषणा बात है कि तू किसी की हत्या न करना। But as a heavenly citizen, how do we see this statement? लेकिन हम स्वर्गीय नागरिक होने के नाते हम लोगों का नजरिया इस वाक्य की ओर कैसा है, वह किस नजरिए से हम इसको देखते हैं और समझते हैं। The phrase that is used in verse 22, the first part, it is very important. That is, but I say to you. जो वचन 22 का जो दो भाग पहला है वो इस रीति से आरंभ होता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां पर प्रभु कहते हैं परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं। In the coming verses passage, when we read this statement, this phrase is repeatedly stated there. और यदि हम जो आने वाले और आगे के वचनों को यदि हम पढ़ते जाएंगे तो वहां पर ये वाक्य जो है वो बार-बार दोहराया गया है, परंतु मैं तुमसे वह यह कहता हूं, ये बात जो है बार-बार दोहराई गई है प्रभु के द्वारा। But I say to you. लेकिन परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं। See, Jesus Christ is bringing the same idea in its real meaning, internal meaning. That is what a heavenly citizen is expected to do. और जो स्वर्गीय नागरिक जो करने की अपेक्षा उससे की जाती है वही बात प्रभु के मन से, प्रभु के मुख से निकलती है और वो जो है आंतरिक रीति से होती है कि प्रभु कहते हैं परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं। यही वो बात है जो एक स्वर्गीय नागरिक से करने की अपेक्षा की जाती है। In chapter 7, the last passage, as a conclusion, Jesus Christ has said that there is a wise man and there is a foolish man. The wise man who built his house on the rock with a great foundation. So this statement, this phrase is the great foundation for a wise man. और इसलिए हम इस बात को देखते हैं कि एक प्रभु यीशु मसीह ने इस संदेश का अंत जो है इस रीति से करते हैं कि वो कहते हैं अंत में, जिसको अभी हमने पढ़ा था कि एक जो बुद्धिमान मनुष्य है जिसने अपने घर को चट्टान पर बनाया है और एक बहुत ही मजबूत उसने नींव डाली है, क्योंकि वो बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा। So how do we know that we are like that wise man? और इसलिए हम लोग जो है ये बात को कैसे जानेंगे कि हम लोग जो है उस बुद्धिमान मनुष्य के समान हैं? If we are deeply rooted in this heavenly teachings of Jesus Christ, then we are like the wise man. मेरे प्रियो, इस बात को मैं कहना चाहता हूं कि यदि हम जो है बड़ी गहराई रीति से प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं में यदि मजबूताई से जड़ पकड़े रहेंगे तो हम उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेंगे। And here Jesus Christ is telling that everyone who is angry with his brother shall be guilty before the court. और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उनको प्रायोगिक बात बताते हैं कि यदि तुम में से कोई भी अपने भाई पर क्रोध करेगा तो वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। So here the heavenly court, it is not just looking for the action, but the attitude behind the actions itself is considered as sin. और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का जो स्वर्गीय कोर्ट है, वह स्वर्गीय कचहरी है, वो इस नजरिए से देखती है कि यहाँ पर ना केवल जो क्रिया ही जो व्यक्ति करता है वरन उस क्रिया के पीछे जो विचारधारा क्या है उसको भी वो मायने रखती है। Let us think about ourselves. In our inner mind, बारे में सोचें। Yeah, in our inner mind, is there anybody we are not able to comprehend, and if we are keeping anger against them, then Jesus Christ is telling that you are keeping the root attitude of a murderer. मेरे प्रियो, आइए हम अपने आप से अपने मन में जांचें अपने आप को और हम अपने आप से सवाल पूछें कि क्या मेरे मन में या मेरे दिल में मेरे अंदर किसी भी भाई के प्रति कोई भी विरोधाभास या कोई भी बात है। तो यदि इस प्रकार से है तो मेरे प्रियो
प्रभु का वचन कहता है वो स्वर्गीय कोर्ट के नजरिए से वो व्यक्ति या हम व्यक्ति जो है वो उस दंड के कचहरी के दंड के योग्य ठहरेंगे। And in verse 23, Jesus Christ is telling that, therefore, if you are presenting your offering at the altar and there remember that your brother has something against you, leave your offering there before the altar and go. First reconcile to your brother. और यहाँ पर इसलिए जब हम देखते हैं आगे को तो प्रभु का वचन कहता है 5:23 में हम कहते हैं यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तो स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है तो See, as a heavenly citizen, one of the first thing it is mentioned here is if there is anything to reconcile with a brother, we should do it first. मेरे प्रियो यहाँ पर ये स्वर्गीय कोर्ट जो है वो जो स्वर्गीय जो कचहरी है हमको जो है इस रीति से एक निर्देश देती है आदेश देती है कि यदि तुम्हारे भाई के प्रति कोई विरोध है तो पहले उसको जा करके उसको जो है मेल मिलाप कर उसके बाद में प्रभु के पास आकर के अपनी भेंट चढ़ाना। If we are keeping a grudge against a brother without reconciling, we are keeping the attitude of a murderer. मेरे प्रियो यदि हमारे किसी भाई के प्रति हमारे दिल में यदि किसी भी प्रकार का जो विरोध है यदि वो है और हम मेरे प्रियो यदि हम उसको अपने दिल में रख रहे हैं तो इस बात को समझ लेना कि हम अपने मन में उस व्यवहार को अपने मन में रख रहे हैं कि हम अपने भाई के हत्यारों के समान हो ठहरेंगे। What can we do practically in this case? और इस अवस्था में हम जो है प्रायोगिक रीति पर क्या कर सकते हैं? Before we go to sleep, let us think deeply into our heart that is there anybody that who is in my mind that I never forgave to them, and if I'm keeping a grudge against them, first we can reconcile before we go to any other ministry or before going to worship God. मेरे प्रियो हमको जो है परमेश्वर के आराधना करने से पहले परमेश्वर का या हमारा जो दिन की दिनचर्या को आरंभ करने से पहले या सोने से पहले हम अपने आप को अपने मन में इस बात को जांच लें कहीं मेरे मन में किसी भी भाई के विरोध में कोई विरोध तो नहीं है, कोई बात तो नहीं है। Secondly, in verse 27, Jesus Christ is bringing another statement of the law. और उसी रीति से हम देखते हैं वचन 27 में प्रभु यीशु मसीह एक और यहाँ पर नई बात एक व्यवस्था के रूप में यहाँ पर लेकर के आते हैं। And Jesus Christ is telling like this, you have heard that it was said, you shall not commit adultery. और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस रीति से कहते हैं कि तुम सुन चुके हो कि तुमसे कहा गया था कि व्यभिचार ना करना। We know even without the book of the law, everyone in the world, they have this conscience which is written, the law is written in their conscience that you shall not commit adultery. और मेरे प्रियो यहाँ तक कि यदि जो परमेश्वर की व्यवस्था के बिना ही सारे संसार में सब लोगों के विवेक में एक गवाही आता है और ये लिखा हुआ है कि तुम व्यभिचार ना करना, वो सभी लोग जानते हैं इस बात को। So as a heavenly citizen, we also should follow the same. इसलिए मेरे प्रियो के हम लोग जो है स्वर्गीय नागरिक होने के नाते हम लोग भी इसी बात को जो है अनुकरण करें। But we are not limiting that statement like that. लेकिन हम लोग जो है उस बात को हम इस रीति से नहीं समझते हैं। Verse 28 again it says, but I say to you. लेकिन वचन 28 में जब हम आते हैं तो प्रभु यहाँ फिर से वही बात को कहते हैं, लेकिन परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं। Before we do the action of adultery, the attitude of adultery also is sin. मेरे प्रियो हम लोग जो है वो व्यभिचार करना तो दूर की बात, यदि हमारे मन में वो विचारधारा कैसी है वो एक व्यभिचार के रूप में या व्यभिचार के समान होगी। There it reads like this, but I say to you that everyone who looks at a woman with lust for her has already committed adultery with her in his heart.
यदि हम वचन 28 को पढ़ते हैं तो वहां पर साफ रीति से प्रभु ने कहा है कि परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। See how deep and how deeply rooted in foundation this teaching of the Lord Jesus Christ. मेरे प्रियो, आप इस बात को जो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को आप थोड़ा सा विचार कीजिए, ध्यान दीजिए कि कितनी गहराई रीति से प्रभु की जो शिक्षा है वो उस नींव में वो मजबूती के साथ में डाली गई है। We have seen both the houses, the wise man built and the foolish man built, both are externally looking the same. और हमने दोनों घरों को देखा है, जो बुद्धिमान मनुष्य ने बनाया उस घर को भी देखा और निर्बुद्धि मनुष्य ने बनाया उस घर को भी देखा, और बाहरी तौर से देखने पर दोनों दिखने में समान तो है। Outwardly, every law and every teaching are the same. और बाहरी तौर पर देखने पर सारी नियम व व्यवस्थाएं व शिक्षाएं समान होती हैं। But for a heavenly citizen who is like a wise man, he has to think the root meaning which is founded in the Lord Jesus Christ. लेकिन मेरे प्रियो, हम लोग स्वर्गीय नागरिक होने के समान व स्वर्गीय व्यक्ति होने के नाते हमको जो है प्रभु यीशु मसीह की उस शिक्षा के अंदर जो आंतरिक सच्चाई है उसको समझ करके उसको पालन करना है। For us, the heavenly citizens, the law is like this: everyone who looks a woman with a lust for her, that attitude itself is considered as the sin. मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की उस व्यवस्था, स्वर्गीय व्यवस्था यह कहती है कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी स्त्री पर कुदृष्टि की नजर से उस पर डालता है तो वो व्यक्ति ने पहले ही उससे व्यभिचार कर चुका है। How serious it is. मेरे प्रियो, कितनी गंभीर ये बात है। When Jesus Christ is examining our heart, he can see many kind of murder attitude and adultery attitudes in our mind itself. मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह हमारे मन को देखते हैं तो हमारे मन के अंदर जो है हत्या करने का विचार व भावनाएं और व्यभिचार करने की भावनाएं वो हमारे मन में व बहुतों के मन में वो देख सकते हैं। We all know about CT scan and MRI scan. हम सभी लोग जानते हैं CT स्कैन और MRI स्कैन के बारे में। Only after those scannings, we will see there are certain problems are there in our head or body. और यदि जब हम उन CT स्कैन या MRI के द्वारा जो भी परीक्षण होता है उसके बाद ही हम जान पाएंगे कि हमारे शरीर में या सिर में कहाँ क्या समस्या है। But when Jesus Christ look into our heart, that itself is a scanning. मेरे प्रियो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब हमारे मनों पर दृष्टि डालते हैं तो वो स्कैनिंग से बढ़कर के है। When Jesus Christ scans our heart, will he see murder and adultery in our heart? मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह हमारे मन को व हृदय को स्कैन करेंगे तो क्या वो हमारे मन में जो है वो एक हत्यारे का भावनाएं या फिर व्यभिचार की भावनाओं को पाएंगे क्या? Thirdly, in verse 31, it reads like this. और तीसरी बात यह है कि वचन 31 में इस रीति से पढ़ते हैं हम, Whoever sends his wife away, let him give her a certificate of divorce. That is the old saying. और वचन 31 में इस रीति से कहा गया है और पुरानी बात यह लिखी है कि यही भी कहा गया था कि जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे तो उसे त्याग पत्र दे। So in those days, divorce is very easy for them to do, just give a certificate of divorce. और उस समय के दौरान जो है उन लोगों को तलाक देना बहुत सरल बात हो गई थी, क्योंकि जो एक त्याग पत्र ही तो उसको देना है और पत्नी को जो है वो तलाक दे सकता है। And these days, the courts of the world also will give divorce certificates when they complain, when they file cases against each other. लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ तक कि आज के संसार के जो कचहरी हैं और कोर्ट हैं वो भी इस नियम को पालन करते हैं कि जो कोई व्यक्ति यदि किसी भी विरोधी से किसी के विरुद्ध में कंप्लेन करता है तो उनको जो है वो एक त्याग पत्र दे करके उनको तलाक करवा देते हैं। Many places, even the believers the heavenly citizens are
following the same pattern of the world system for this divorce thing. मेरे प्रियो, यहाँ तक कि आज भी बहुत सारे ऐसे जो स्वर्गीय नागरिक हैं व विश्वासी हैं जो इस संसार के इस नियम को और जो है तलाक देने के लिए उसका प्रयोग करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं. Again, the phrase of Jesus Christ is the same, but I say to you. लेकिन फिर से हम यहाँ पर आते हैं इस विषय में, प्रभु यीशु मसीह का वही वाणी फिर से हम यहाँ पर देखते हैं, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं. Everyone who divorces his wife except for the reason of unchastity makes her to commit adultery, and whoever marries a divorced woman commit adultery. मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उस त्यागी हुई स्त्री से विवाह करे वह व्यभिचार करता है. So many people are thinking that if a problem in the family comes, how can we live together? और इसीलिए बहुत सारे लोग इस रीति से अपना प्रश्न पूछते हैं कि यदि परिवार में पारिवारिक रीति से कोई समस्या आती है तो हम कैसे एक साथ रह सकते हैं. But when we read the core doctrine of our Lord Jesus Christ, core teaching of our Lord Jesus Christ, before we get into the relationship of marriage, we need to think about the God's will in the marriage. लेकिन इसलिए मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह के वो जो तेज और वो जो सही शिक्षाओं में ये बात को प्रभु यीशु मसीह पहले ही बताते हैं कि हमको यहाँ तक कि वो शादी व विवाह के संबंध में बंधने से पहले हमको इसीलिए प्रभु की इच्छा को जानना जरूरी होता है. If you are sure that it is God's will that I am marrying this person, then whatever circumstances comes in between, there is no way to think about a divorce. मेरे प्रियो, इसलिए यदि आप जो है इस बात के बारे में यदि आप तत्पर हो जाएंगे और पूर्ण रीति से समझ लेंगे कि इसमें प्रभु की इच्छा है, तो फिर आप कदापि और वह कभी भी जो है तलाक के बारे में नहीं सोचेंगे, परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो. Actually, the heavenly citizenship is a very beautiful thing, but the core doctrine, core teaching Jesus Christ has given is kind of little difficult. मेरे प्रियो, जो है वो तलाक के विरोध में इस प्रकार की व्यवस्थाओं में वो व्यवस्था के अनुसार वो बात तो ठीक तो है, लेकिन प्रभु की जो कोरी शिक्षा व निरी जो शिक्षा है, वह ज्ञान है, उस शिक्षा में, उपदेशों में प्रभु ने थोड़ा सा भिन्नता बदल के उस शिक्षा को दिया है. But humanly speaking, it is difficult. But when Jesus Christ is helping us to take and follow this path, it will be easy for us to do. और मनुष्य के रीति से सोचने पर, मानसिक तौर पर ये बात हो सकता है उनके लिए कठिन हो, लेकिन यदि प्रभु यीशु मसीह हमको जो है शक्ति देते हैं इस कार्य को करने के लिए, तो ये हम स्वर्गीय नागरिक होने के नाते हमको ये कार्य करने में और प्रभु की उस आज्ञा को मानने में वो बहुत ही सरल बात हो मानी जाएगी. Let us go forward. In verse 33, again, another statement in the ancient world is saying, again I have heard, and again you have heard that the ancients were told, you shall not make false vows, but shall fulfill your vows to the Lord. और यहाँ पर हम फिर से प्रभु यीशु मसीह उसी बात को लेकर के आते हैं और कहते हैं कि तुम सुन चुके हो कि तुमसे पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि झूठी शपथ ना खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना. See, in the name of the Lord, some people are taking vows. और आज हम देखते हैं मेरे प्रियो, प्रभु यीशु परमेश्वर के उस नाम से जो है शपथ खाते हैं आज. But that statement in verse 34, Jesus Christ is mentioning it again. What I say to you, make no oath at all, either by heaven, for it is the throne of God, but by on earth, for it is a footstool of his feet, or by Jerusalem, for it's the city of the King, great King.
nor shall you make an oath by your head, for you cannot make one hair white or black, but let your statement be yes, yes, or no, no. Anything beyond these of is evil. मेरे प्रियो, हम यहाँ पर प्रभु के शिक्षा को जो है आगे हम देखते हैं। कितनी अद्भुत बात प्रभु ने कही है। वचन 34 से लेकर के 37 तक जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु कहते हैं, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि कभी शपथ ना खाना, ना तो स्वर्ग की क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, ना धरती की क्योंकि वह उसके पांव की चौकी है, ना यरूशलेम की क्योंकि वह महाराजा का नगर है, और ना ही अपने सिर की भी शपथ ना खाना क्योंकि तू एक बाल को भी उजला ना और काला कर सकता है, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। See, Jesus Christ is telling that there is no need of making an oath. Whatever you say yes should be yes. Whatever you say no could be no. मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह साफ शब्दों में कहते हैं कि तुमको किसी भी रीति से शपथ नहीं खाना है, तुम्हारी हाँ की हाँ होना चाहिए और नहीं की नहीं होना चाहिए। As a heavenly citizen, there is no need of giving a double-minded life. मेरे प्रियो, हमको जो है स्वर्गीय नागरिक होने के नाते हमारा जो है दुचित्ता होना व दो प्रकार के विचारों को धर्म रह करके हमको स्वर्गीय नागरिकता का जीवन को नहीं बिताना है। Only when we are always saying this kind of double stand lifestyle, then only we need to say, make an oath or make a vow to make it sure that I'm telling this is truth. मेरे प्रियो, जब हम जो है इस बात को कैसे समझ पाएंगे, तो मानने के लिए यदि हम कहते हैं कि हम इसकी शपथ खाते हैं, उसकी शपथ खाते हैं, और इस बात को प्रमाणित करने के लिए कि जो मैं कह रहा हूं वो सच है, तो ये बात साफ है कि हम जो है दुचित्ता जीवन जी रहे हैं, दो विचारधर के जीवन को जी रहे हैं। A heavenly citizen should have a heart of integrity. और एक स्वर्गीय नागरिक व्यक्ति होने के नाते उनका मन में जो है, उनका दिमाग में जो है वो ईमानदारी होना चाहिए। He should be a transparent person. वो व्यक्ति जो है वो खुला हुआ दिल का व विचार का व्यक्ति होना चाहिए। There is nothing to hide in between. Yes is yes, no is no. और इस व्यक्ति के जीवन में जो है कुछ भी छुपा हुआ ना हो, उस व्यक्ति की हाँ होना चाहिए और ना की ना हो। Coming to the next verse, we will see another statement here. और आगे के वचनों में जब हम आते हैं तो वहां पर एक और वाक्य को हम प्रभु के द्वारा कहा हुआ देखते हैं। You have heard that it was said, an eye for an eye and a tooth for a tooth. और यहाँ पर वचन लिखा हुआ है 38 में 5 का कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। We know that normally the world system is like that. If somebody is doing something against us, we will do the same to them. मेरे प्रिय, संसारिक रीति पर तो इस रीति से होता है कि यदि कोई व्यक्ति हमको हमारे प्रति कुछ बुरा करता है तो हम लोग भी उसी रीति से उसको बुरा करने का प्रयास करते हैं। But for a heavenly citizen, Jesus Christ is making that rule in a different way. लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लिए, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं में उस बात को जो है प्रभु जो है वो थोड़ा सा उसमें अलगाव को लेकर के आते हैं। See, the same phrase again is repeated in verse 39. आप इस बात को देखिए कि उसी प्रकार का जो वाक्य फिर से दोहराया गया है वचन 39 में। But I say to you, लेकिन परंतु मैं तुमसे कहता हूं, do not resist an evil person. और जो है परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि बुरे का सामना ना करना। But whoever slaps you on your right cheek, turn the other to him also. परंतु यदि कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। In the world's viewpoint, we may be thinking that is a failure. और संसारिक रीति पर विचारधारा के अनुसार हम सोचेंगे तो हमारे जीवन में हम सोचेंगे ये तो एक असफलता है और ये असफल है कि इसको हम कर नहीं पाएंगे। If somebody is slapping on your right cheek, the first reflex action is to give him back the same.
और यदि हमारे जो है गाल में यदि कोई थप्पड़ मारता है तो इस रीति से हमारा प्रत्युत्तर जवाब यही होता है कि हम भी उसके समान उसी रीति से उसके गाल पर भी थप्पड़ मारे। But when we think about that, every human being can do that kind of a reflex action. और इस रीति से आप सोचिए कि यदि हर एक मनुष्य जाति व हर एक मनुष्य इसी रीति से स्वभाव करेगा तो But only a heavenly citizen with the power of the Holy Spirit, we can show the left cheek that he can, when somebody is slapping your right cheek. मेरे प्रियो, लेकिन केवल और केवल स्वर्गीय नागरिक ही वो व्यक्ति इस रीति से कह सकता है कि जब यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारता है तो उसकी ओर बायां जो गाल है उसको भी वो फेर सकता है। केवल ये बात जो है स्वर्गीय नागरिक ही कर सकता है। That doesn't mean that we are weak. We are showing that we are strong. One hit on the right cheek doesn't affect our feelings. So we are ready to get the second one, but that will affect the attitude of the other person who is attacking us. मेरे प्रियो, ये बात जो है यदि कोई व्यक्ति हमारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे और हम उसकी ओर दूसरा भी फेर दें तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है कमजोर हैं, और वो जो है हमारे यदि हम बायां गाल फेर देते हैं उस पर भी कोई यदि मारता है तो वो हमारी भावनाओं को जो है ठेस नहीं पहुंचाता है, क्योंकि हम जो है स्वर्गीय नागरिक हैं। In the next two verses, Jesus Christ is bringing some similar kind of attitude we should show to others. लेकिन यहाँ पर हम यदि आगे के वचनों को हम देखते हैं कि प्रभु जो है उसी प्रकार का समान एक और उदाहरण को वहां पर लाते हैं। Verse 40 says, if anyone wants to sue you and take your shirt, let him have your coat also. और यहाँ पर हम वचन 40 में पढ़ते हैं जहां पर प्रभु यीशु मसीह एक और उदाहरण को लेकर के आते हैं, कहते हैं कि यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहरा भी ले लेने दे। So if somebody is fighting for it, if you are giving it to them, then there is no fight. और यदि जो कोई भी व्यक्ति तुमसे यदि नालिश करके किसी भी चीज को लेना चाहता है और यदि आप उसको दे देंगे तो वहां पर कोई झगड़ा नहीं होगा। That person is taking our external things, but our internal attitude is getting strong. लेकिन जो व्यक्ति जो भी मांग रहा है वो व्यक्ति जो है हमारे जो बाहरी तौर की बाहरी वस्तुओं को ही ले पा रहा है, लेकिन इससे क्या हो रहा है कि हमारी जो आंतरिक है वो बलवंत होती जा रही है, आंतरिक शक्ति। At first we may think that we are losing something, but God is taking it as a victory of our character, and it is God's responsibility to give it back in a double sense. मेरे प्रियो, जब हम जो है इस रीति से करते हैं हमको पहले तो कुछ ऐसा फीलिंग भावना आएगी कि अरे मेरा तो कुछ खो रहा है, लेकिन नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर की फिर जब हम किसी को देते हैं तो परमेश्वर की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो परमेश्वर हमको उसका जो है 2 गुना करके उसको लौटाए। And verse 42 it says, no, 41 it says, whoever forces you to go 1 mile, go with him 2. और इसके साथ साथ हम एक उदाहरण को यहाँ पर देखते हैं जहां पर वचन 41 कहता है कि यदि जो कोई तुझको कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। The context is those days the Romans were ruling the Israelites. और हम इस बात को देखते हैं जब प्रभु ने ये बात कही है तो उस समय में जो है रोमी साम्राज्य के लोग इस्राएलियों पर राज कर रहे थे और शासन चलाते थे। So the Roman soldiers will ask them to take their load upon their head and to walk for them for 1 mile. और वहां पर वो लोग इस रीति से करते थे कि जो रोमी साम्राज्य के लोग जो शासक लोग थे वो किसी भी व्यक्ति को बेगार में उनके साथ में जो सामान हुआ करता था उसको उनके सर पर या उनके कंधे पर रख करके उनको ले जा करके उनको कोस 2 कोस ले जाया करते थे। Because they are soldiers, they will obey them, but in their heart they are usually cursing them. और क्योंकि वो लोग जो है रोमी साम्राज्य के सैनिक हैं और उनको जो नागरिक हैं वो जो उनका आज्ञा को मानेंगे,
वो लेकिन उनके दिल ही दिल में उनको वो कोसते रहते हैं। But here Jesus Christ is telling that you do it with wholeheartedness. और लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर ही कहते हैं कि आप इसको जो है पूर्ण हृदय के साथ में इसको करें। And after one mile is finishing, just say, sir, I can take it for one more mile. और जब एक कोस तक यदि आप पहुंच जाते हैं तो आप उनसे कहें कि सर मैं आपको जो है आपके लिए एक और कोस तक ले जा सकता हूं। When the Roman soldiers see that attitude, they will be wondered how a person can say like that. और जब जो है वो व्यक्ति इस व्यवहार को, इस स्वभाव को देखेगा तो जो वो सोचेगा, अपने मन में विचार करेगा कि कैसे आखिर एक व्यक्ति इस बात को कह सकता है। And we can say that we are the heavenly citizens, and our king is a king of love and forgiveness. और उसी समय में हमें अवसर मिल जाएगा और हम कह पाएंगे क्योंकि हमारा जो स्वर्गीय परमेश्वर वो राजा है, वो जो है प्रेम का और दया का राजा है। And verse 42 also it says, give him who asks of you, and do not turn away from him who wants to borrow from you. और यहाँ पर वचन 42 में भी इसी बात को शब्द को हम कहते हुए देखते हैं। प्रभु कहते हैं कि जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो कुछ तुझसे उधार लेना चाहे उससे अपना मुंह ना मोड़। Now in verse 43 we will see the next statement Jesus Christ is bringing. और वचन 43 में जब हम आते हैं तो अगला जो वाक्य प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं, You have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. और इस रीति से प्रभु के आरंभ करते हैं इस वाक्य को 43 में कि परंतु तुम सुन चुके हो, कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। We know that this is true. This statement is true for everyone around the world. हम लोग इस बात को जानते हैं कि संसार में सभी जगह जो है इस प्रकार का जो स्टेटमेंट है वो हम सभी के लिए समान है। Even the people who are illiterate or uncultured, their conscience also do the same. Those who love them, they will love. Those who are enemies, they won't love them. They will hate them. और यहाँ तक कि ऐसे लोग जो है अशिक्षित हैं, अनपढ़ लोग भी हैं, उनके मन में भी जो है इस रीति से उनके अंदर इस प्रकार की उनका विवेक गवाही देता है कि जो व्यक्ति हमसे प्रेम करता है हम उससे प्रेम करते हैं, लेकिन जो हमसे नफरत करता है, वैर करता है, हम उनसे नफरत करें। But dear brothers and sisters, we are the heavenly citizens. परंतु मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम लोग स्वर्गीय नागरिक हैं। And for us, this statement is little more deeper than the worldly people think. मेरे प्रियो, हमारे लिए ये स्टेटमेंट और ये कही गई बात जिस रीति से संसारिक लोग सोचते हैं उनसे अलग है और वो महत्वपूर्ण है। We look for the firm foundation on the rock, not the outer appearance of the house. और हम लोग जो है जो घर के जो है बाहरी तौर को देख करके नहीं, वरन उसके जो नींव डाली गई है वो आंतरिक मजबूती के समान व रीति से हमको देखना है। If you just love those who love you, that is okay for everybody. Everyone will say that you are a good person. और यदि आप जो है जो व्यक्ति आपसे प्रेम करते हैं, यदि आप उनसे प्रेम करते हैं तो वो सही है, और कुछ लोग तो आपको इस रीति से कहेंगे आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। But in verse 44, the same phrase Jesus Christ is repeating again. और लेकिन जब वचन 44 में हम आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह फिर से उसी बात को दोहराते हैं। But I say to you, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं, love your enemies and pray for those who persecute you. अब परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। It is not easy. और ये सरल बात नहीं है। It is only with the internal power that is given by God we can do this. मेरे प्रियो, ये बात जो है बाहरी शक्ति को दिखा करके नहीं, वरन जो परमेश्वर के द्वारा जो आंतरिक शक्ति दी गई है उसी के द्वारा हम इसको कर सकते हैं। Practically thinking, if a person is always doing things against us
and if how can we love them? मेरे प्रियो, संसारी रीति सोचने पर जो व्यक्ति हमको जो है हानि पहुंचा रहा है, चोट पहुंचा रहा है, बैर रख रहा है, तो हम कैसे उसके साथ इस प्रकार से कर सकते हैं? But Jesus Christ is telling that, but I say to you, you should do that. लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमको कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूं और इसलिए तुमको उसको करना है। If you do that, what is the speciality of that is written in verse 45. और यदि उसको हम करते हैं तो उसकी विशेषता क्या है, उसको वचन 45 में हम पढ़ते हैं, So that you may be sons of your Father who is in heaven. और परंतु जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह जो स्वर्ग में है। Heavenly citizens are the sons of the Heavenly Father. मेरे प्रियो, जो स्वर्गीय नागरिक हैं वो स्वर्गीय परमेश्वर के संतान हैं। And those who are the sons of the Heavenly Father should do as the Father does. मेरे प्रियो, जो स्वर्गीय परमेश्वर के संतान हैं, वो स्वर्गीय से परमेश्वर के संतान होने के रीति से वो कार्य को करें। What he is doing is written there, for he causes his son to rise on the evil and good, and sends rain on the righteous and unrighteous. मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु उस उदाहरण को लाते हैं और कहते हैं, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। We may be thinking that I love persons, I love people who love me. और हम इस रीति से सोचते होंगे कि मैं उन्हीं लोगों से प्रेम रखता हूं जो मुझसे प्रेम रखते हैं। In verse 46, Jesus Christ is telling that if you love those who love you, what reward do you have? और प्रभु यीशु मसीह 40 में कह पढ़ते हैं, जहां पर प्रभु एक सवाल पूछते हुए कहते हैं, क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? There is nothing special about it. इसके लिए प्रति कोई विशेष नहीं है। There it says, do not even the tax collectors do the same? प्रभु यीशु कहते हैं तुलना करते हुए तुलनात्मक भाषा में कि क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? All the people can do like that. सारे लोग भी इस रीति से कर सकते हैं। And in verse 47 it says, if you greet only only your brothers, what more are you doing than others? और मेरे प्रियो, वचन 42-47 भी फिर से कहते हैं प्रभु कि यदि केवल तुम अपने भाइयों ही से को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? Do not even Gentiles do the same? क्या अन्य जातीय लोग भी इसी रीति से नहीं करते? And in verse 48 it says, therefore you are to be perfect as your heavenly Father is perfect. इसलिए हम यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपेक्षा करते हुए उनसे कहते हैं वचन 48 में कि इसीलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। You, the sons of the Heavenly Father, the citizens of heaven, should have the attitude of the Heavenly Father. मेरे प्रियो, आप जो है वो स्वर्गीय नागरिक होने के नाते, स्वर्गीय पिता के संतान होने के नाते हमारे जीवन में वो स्वर्गीय शैली और नागरिकता का जो स्वभाव होना आवश्यक है। If you are just showing the goodness of the tax collectors and the Gentiles, there is nothing special about it. मेरे प्रियो, यदि आप जो है केवल महसूल लेने वालों के समान और अन्य जाति लोगों के समान यदि आप उसको दिखा रहे हैं तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। Here Jesus Christ is repeatedly it says, but I say to you. और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इन वाक्यों में हमने देखा बार बार दोहराते उन बातों को कहते हैं, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं। That is the core attitude of a heavenly citizen God is expecting from. मेरे प्रिय, परमेश्वर हमारे जीवन से अपेक्षा करते हैं और वो स्वर्गीय नागरिकता का जीवन का शैली का कार्य वो यही है। I would like to stop this here. मैं चाहता हूं यहाँ पर समाप्त करना। It is very important. If we are a wise person who is building the house upon the rock, deeply founded with the foundation, और ये व्यक्ति को ये बहुत ही आवश्यक है, जो एक बुद्धिमान व्यक्ति जो अपने घर को बना रहा है, just outward appearance is not enough. केवल जो बाहरी तौर से दिखावा काफी नहीं है। Our attitude is there
should be right behind all our actions. लेकिन जो हमारा जो स्वभाव, इसके प्रति गुण जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है इसके पीछे। May the Lord help us to be right with our attitudes that is pleasing to the Heavenly Father. और परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम स्वर्गीय नागरिक होने के नाते हमारे जीवन में जो स्वर्गीय पिता हमसे इच्छा करते हैं, हमको उस कार्य को कर पाए। May His name be glorified. परमेश्वर के उस धन्य नाम की महिमा हो।